हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। ठीक है, 2025 जो ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाली है उसी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि आज मेरा 29वां लेक्चर है। इससे पहले 28 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। आज जो टोटल 100 सवाल लेके आया हूँ, इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे सवाल रहेंगे। ठीक है, जीके जीएस रहेगी, मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, करंट अफेयर रहेगी, वो सारे सवाल। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। पहला सवाल है, देखिए यहाँ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो है ग्रुप डी एग्जाम 2025 का है। पहला सवाल, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 किस देश ने कांस्य पदक जीता है? तो याद रखना है, जकार्ता यानी इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। इसमें भारत के द्वारा कांस्य पदक जीती गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के जो कप्तान थे वीरेंद्र लाकड़ा, उसी के द्वारा जो है मैन ऑफ द मैच चुनी गई थी और उसी के द्वारा जो है आपका कांस्य पदक जीता गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ देखना है, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए 13 को 1 जोड़ देंगे तो गुना हो जाएगा 14। ठीक है, और 13 गुना 14 कितना होती है? 13 गुना 14 होती है 182। ठीक है, फिर उसी तरह 17 को अगर हम एक जोड़ के गुना कर देंगे 17 गुना 18 तो कितना होती है? तो याद रखना 17 गुना 18 306 होती है। बीच वाला निकल जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में क्या होगा? हाँ यहाँ देखिए 8 का जो हो गुना करेंगे, 8 और 1 9 से, तो 8 9 72 होती है। ठीक है, और उसी का जो आधा दिया गया है उसी का आधा 36 आ रहा है। 306 का आधा 153 और 182 का आधा 91 आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 और 9, 8 9 72 और उसका आधा 36। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, जो भर रहा है उसको प्लस में लिखेंगे और जो खाली कर रहा है उसको माइनस में लिखेंगे, यानी 1/60। एलसीएम लेंगे दोनों का तो 60 ही होगा। 2 का पड़ा 60 3 बार में, 60 का पड़ा 60 1 बार में, तो क्या हुआ? ये हुआ आपका 2/60। इसको भाग देंगे तो 1/30 हो जाएगा, 1/3 यानी 1/30 हो जाएगा। 1/30 यानी कितना मिनट में भर रहा है दोनों? तो याद रखना 30 मिनट में भर जाएगा। एक अगर 20 मिनट में भर रहा है और 60 मिनट में खाली कर रहा है तो 30 मिनट में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो याद रखना है चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्रांतिकारी थे। ठीक है, यह 27 फरवरी 1931 को 24 साल के उम्र में जो है वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किए थे। ठीक है, 1931 में इसकी मृत्यु हो गई थी और खुद इन्होंने अपने आप को गोली मार लिए थे। कहाँ पर? याद रखना इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कब? 1931 में। याद रखना है 1931 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि सुशीला ने सुबह सैर शुरू की, मतलब घर से निकलना शुरू किया। उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर है, यानी परछाई अगर पीछे की ओर है तो डेफिनेटली वह सूरज की ओर ही जा रहा होगा, यानी सुबह सूरज की ओर जा रहा है, यानी पूर्व की ओर जा रहा है। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ी और पुनः दाएं मुड़ गया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, फिर पुनः दाएं मुड़ गया। अंत में फिर वह दाएं मुड़ने लगी। ठीक है, अंत में फिर दाएं मुड़ गई। अब वह किस दिशा में दौड़ रही थी? अब किस दिशा में जा रही? अगर ये पूरब था यानी ये ईस्ट, तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। कि किस ओर इसका मुख है? तो याद रखना है साउथ यानी दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। चल अगला सवाल, भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल।
तो याद रखना है भगवान जो पद्म संभव के सम्मान में जो है हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल क्यों है? क्योंकि यह लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। यह लद्दाख में मनाया जाने वाला एक, ठीक है, गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हेमिस त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। तो याद रखना है हेमिस त्यौहार कहाँ? लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? फिजिक्स का जबरदस्त सवाल। वायुमंडल की अनुपस्थिति में, जहाँ निर्वात हो, ठीक है, वैक्यूम, जहाँ वायु ना हो, उस जगह पे जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो यार उस जगह से अगर हम आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो है, अंतरिक्ष यात्री हो या चंद्रमा पर कोई गया हो, ठीक है, ये जो है ना आपको बताते हैं कि जो आकाश का रंग है वह काला दिखाई देता है, ठीक है, उसी के द्वारा यह तय की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि शब्द डस्टर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है, उसके बाद वाले अक्षर से, ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर, जैसे डस्टर लिख दिए हैं DUSTER, ठीक है, डस्टर लिखे हैं, तो याद रखना डी एक व्यंजन है, यानी इससे पहले वाले शब्द क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर यू क्या है? वॉवेल है, इसके बाद वाले क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। एस क्या है? वॉवेल है, इसके बाद वाले क्या हो जाएगा? सॉरी, एस कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो याद रखना इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? आर, ठीक है, एस से पहले फिर हो जाएगा आर, टी से पहले एस हो जाएगा, और ई क्या है? ई एक वॉवेल है, इसके बाद वो क्या हो जाएगा? एफ। आर एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या हो जाएगा? क्यू। बोल रहे इस प्रकार बने शब्द कितने अक्षर 2 बार आएंगे? कितने अक्षर जो है वह 2 बार आएंगे? कोई भी संख्या मैच किया 2 बार, ठीक है, मैच किया नहीं, 2 बार कोई भी संख्या आया, इधर कुछ हो मैच नहीं कर रहा है, मतलब जो है 2 बार कोई भी संख्या नहीं आया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुनिए अगला सवाल, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो क्या जो है उत्पाद और जल बनता है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। तो याद रखना जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो सोडियम एसीटेट, याद रखना है, और जल का निर्माण होगा, ठीक है, जल का निर्माण होगा, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को उपचारित करेंगे तो सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण होगा। इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी, ठीक है, जब भी कभी अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार मतलब अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनते हैं? उत्पाद के रूप में लवण और जल, इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11वां नंबर, दिसंबर 2010 तक विश्व में पौधों के विविधता के मामले में भारत कितने स्थान पर था? तो याद रखना है 2010 तक जो है भारत 10वें नंबर पर था, 2010 से 10वें, 10 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल, जुलाई 2022 पे प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उस रेखा शर्मा, जो कि अभी भी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कितने स्नातक कुशल श्रमिक निविदा पर कार्यरत नहीं है? कितने नहीं हैं? तो याद रखना है जो देखा जाए तो स्नातक कुशल में कौन नहीं है? तो स्नातक कुशल में देखा जाए तो कौन नहीं है? स्नातक कुशल श्रमिक निविदा पर कार्यरत नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है स्नातक, ठीक है, यहाँ देखना है स्नातक कौन वाला? ये त्रिभुज वाला, ठीक है, ये होनी चाहिए निविदा पर कार्यरत। निविदा यानी ये रेक्टेंगल, यानी ये आयत पर होनी चाहिए। अच्छा, निविदा कार्यरत पर नहीं है, मतलब आयत पर नहीं होनी चाहिए, आयत पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बाकी सब में होनी चाहिए। यानी ये पंचभुज है, इसमें होनी चाहिए, ये सर्कल है, इसमें होनी चाहिए, और ये ट्राइंगल है, इसमें भी होनी चाहिए। तो एकमात्र 27 ही है जो केवल और केवल ये रेक्टेंगल यानी आयत से
या आयत के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सब में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27। अगला सवाल, उपरोक्त श्रेणी के प्रथम आधे भाग को सभी संख्याओं के योग और फिर दूसरे आधे भाग के सभी संख्याओं के योग का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले संख्या को गिन लेते हैं कि संख्या के को है, ठीक है। तो संख्या अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब के है 18 को। तो नौनों को एक साइड कर देते हैं, ठीक है, नौनों को एक साइड जो है आपका कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 78 इधर और ये इधर 9 इधर 9, ठीक है। तो ये सारे को पहले जोड़ेंगे 13 56 46 23 16 34 25 19 78, इसको जोड़ेंगे तो लगभग आएगा 310, ठीक है। फिर इधर इधर जोड़ेंगे अगर 85 86 24 29 73 94 92 52 64 और 63, इसको जोड़ेंगे तो लगभग आएगा 510, ठीक है। इसी का अंतर ढूंढ रहा है, तो इसी का अंतर ढूंढेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 510 नहीं 570 होगा, 570, तो ये हो जाएगा 260। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 260। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए ये सवाल ज़बरदस्त सवाल, ठीक है। कुछ कांच खिड़कियां हैं, तो कुछ बोला है मतलब हल्का सा टच करना है। कुछ कांच खिड़की है, ठीक है। पूरा कुछ खिड़की सफ़ेद है, कुछ खिड़की सफ़ेद है, पूरा सफ़ेद, सभी सफ़ेद भंगूर है, सभी सफ़ेद क्या है भंगूर है। चलो ऐसे ही बना देते हैं। अब यह निष्कर्ष, कुछ सफ़ेद कांच है, कुछ सफ़ेद कांच है, सफ़ेद को कांच से, ये कांच हुआ ये सफ़ेद हुआ, इस दोनों में टच नहीं है तो पहला गलत। कुछ भंगूर कांच है, कुछ भंगूर कांच है, ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों टच ही हो, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, कुछ भंगूर खिड़कियाँ, हाँ कुछ भंगूर जो है खिड़कियाँ से टच है, मतलब 3 सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कथन दिया गया, अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं, ये कथन दिया गया, ठीक है, ये कथन दे दिया है। तो बोल रहा है कि चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है जिससे परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग जाते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है, चीनी में तो मात्रा अधिक होते हैं चॉकलेट में, बैक्टीरिया लग जाते हैं, दांत खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, तो पहला सही है। दूसरा, दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत होते हैं, इसका जिक्र तो नहीं किया गया था। और ये जो है ना डेफिनेटली डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, ये शब्द नहीं बोला है कि दिन भर दांत मतलब दिन भर 2 बार ब्रश करना, ये शब्द डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा है। यानी केवल एक जो है धारणा वह अंतर्निहित है, यानी केवल एक निहित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। मोहन और मदन कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। मदन जो है पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें स्थान पर है, बाएं सिरे से 16वें स्थान पर कौन है, तो याद रखना ये जो है आपका मदन है, मदन MDN लिख देते हैं, ठीक है। और मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 19वां स्थान पर, कौन मोहन, ठीक है। दोनों आपस में अपना जगह बदल लिया, तो मदन जो है वह बाएं सिरे से 28वां हो जा रहा है, यानी अगर मदन यहाँ चल जा रहा है तो इधर से 28वां स्थान हो जा रहा है। तो इधर कितना था, ये 19वां इधर था, तो और बचा 18 ना, तो 28 और 18 टोटल को अगर जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, टोटल जो पंक्ति में कुल व्यक्ति खड़े हैं वो सारे निकल जाएगा। तो 28 और 48 के 28 और 18 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर रहा है, 46 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी यौगिक कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है, तो प्रक्रियात्मक समूह जो है वह एक रासायनिक गुण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आता है, सेक थीटा बराबर 5/3, तो क्यू एक न्यून कौन है। देखिए जबरदस्त सवाल है। सेक थीटा बराबर होती है H/B, तो H/B बराबर H मतलब 5, B बराबर 3, तो डेफिनेटली जो P है वह कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी 16, 16 का कितना होता है 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी H बराबर 5, B बराबर 3 और P बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पर रहा है C3 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा मतलब क्या होता है P/B, P मतलब कितना है 4
और b मेरा कितना है 3, इसके जगह लिख लिया, ठीक है, माइनस ये फिर 5, फिर कॉस थीटा बराबर होते हैं b बाई एच, साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच। तो b मेरा कितना है 3 और h मेरा कितना है 5, ठीक है, 3/5 हो गया सबसे बड़ा बट्टा। फिर यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है, और साइन थीटा मतलब p बाई एच, तो p मेरा कितना है 4 और h मेरा कितना है 5, माइनस फिर 3 और सेक थीटा बराबर होती है h बाई पी, मतलब साइन का जस्ट उल्टा, ठीक है, h बाई पी। तो h मेरा कितना है, h मेरा है आपका 5 और p मेरा कितना है, तो p मेरा है आपका 4, 5/, h बाई बी होती है, नहीं h बाई सेक थीटा बराबर h बाई पी, h बाई बी होती है, h बाई बी। साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का होता है p बाई बी, बी बाई पी, बी बाई एच, तो h बाई बी हो जाएगा उल्टा जस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये मेरा b बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको काटते हैं, ये देखिए ये अगर कट सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ सिर्फ बचा 4, ये कट सकता है, तो यहाँ सिर्फ बचा 3, तो ऊपर में 4 में 3 घटा देंगे, यहाँ माइनस है तो ऊपर में 1 हो गया बट्टे, ये कट सकता है यानी 4, फिर यहाँ माइनस है, ये कट सकता है यानी 5, यानी नीचे कितना हुआ -1, यानी ये एक एकम 1 कट गया तो -1 बच गया, ठीक है, माइनस आ गया था ना, तो -1 बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -1। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानें, गलत युग्म को पहचानना है, ठीक है। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक जो है यह एक सार्वजनिक बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी डेट याद रखना है। पंजाब नेशनल बैंक जो सबसे पुरानी बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को, ये सब डेट याद रखना, पूछा जाता है सवाल, ठीक है, 19 मई 1894 को। अगला ऑप्शन है एक्सिस बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक है, तो एक्सिस बैंक जो बताया गया है वो भी जो है आपका निजी क्षेत्र का बैंक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखना है 1993 को, ठीक है। कैनरा बैंक पेमेंट्स बैंक नहीं है, कैनरा बैंक जो है वह एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है, पेमेंट्स बैंक नहीं है। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ठीक है। एयू बैंक लिमिटेड एक लघु वित्त बैंक है, ये भी सही है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी 1996 में, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही है, पंजाब नेशनल बैंक 19 में 1894 एक सार्वजनिक बैंक है, दूसरा एक्सिस बैंक लिमिटेड निजी बैंक है 1993 में स्थापित। सी जो है आपका गलत जा रहा है, क्योंकि पेमेंट्स बैंक नहीं, एक वाणिज्यिक बैंक है जो कि 1906 में स्थापित हुई, ठीक है। और एयू बैंक लिमिटेड लघु वित्त बैंक है जो कि 1996 में स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी ये जो है आपका गलत जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित जो है मूल्य किया गया, 50% अधिक अंकित किया गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 50% अधिक अंकित करने के बाद जो है वह मेरा कितना हो गया, मतलब 50% अधिक अंकित तो 150। अब यहाँ पर 2 बार छूट दिया गया, एक दुकानदार उसे 10% और 25% 2 क्रमिक छूट दे दिया गया, ठीक है। 2 क्रमानुसार जो है क्रम के आधार पर 2 बार उसे छूट दे दी गई, एक बार जो है 10% और दूसरे बार 25%, 2 बार छूट दे दी गई, ठीक है। तो 10% यानी 100 का 10% 90, या इसे भी मान सकते हैं, ठीक है। 10% छूट यानी +10 और 25% की छूट यानी +25, ठीक है। छूट दिया यानी कमी होगा तो यहाँ होगा माइनस, और 25 दहे 250, 25 दहे 250 होती है और नीचे 100 हो जाएगा, ये 0 कट गया, 25 और 10 35, ठीक है,
25 और 10 35 हो गया, और माइनस ये हो गया आपका 2.5, मतलब 2.5 नीचे को 0 है, तो इसमें इससे घटेगा, मतलब 35 में 2.5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 32.5। तो याद रखना ये 150 में जो है वह 32.5, यानी 32.5 जो है आपका छूट दिया गया, तो 100 में घटा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 77.5 बटे 100। ठीक है, अब इसी को काट छांट कर देना है। ये हो गया आपका 2 बार में कटेगा, ये आपका 3 बार में कटेगा। ठीक है, ये 5 तिया 15 एक बार में, 7 तिया 21 एक 22 2 कट गया, 7 तिया 21 22 23 बटे 2, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, ठीक है, फिर 2 एकम 2, 5 तिया 15 का 1 बचा, 7 तिया 21 ये 22, हाथ में 2, 7 तिया 21 22 23, 3 बार में जा रहा था, ये ऊपर 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये हो गया आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2, अच्छा पॉइंट था ना, तो ये हो जाएगा 11 1.2, मतलब ये यहाँ एगो पॉइंट नीचे एगो पॉइंट बैठ जाएगा, तो 11 हो जाएगा 11.25, ठीक है, इतना हो गया। अब जो है यह आपका 100 से घटा देना है, 100 से घटा देना है, मतलब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 111, मतलब 11.25 ये ज़्यादा है। ठीक है, तो 11.25 अब 100 से ज़्यादा है, तो 11.25 बराबर कितना हो जा रहा है 15% लाभ, यानी 15। ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर इसको काटेंगे तो लगभग हो जाएगा 12 और ये 2 जीरो, लगभग 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को ना सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ मिस्टेक हुआ जी, मिस्टेक हुआ था, फिर से बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे 50% अधिक यानी 150 और उसमें जो है 77, ठीक है 77 नहीं 67 हो जाएगा 32 पॉइंट शायद, हाँ अच्छा ठीक गलती किए थे सॉरी। 10% और 25% दो बार अगर हम क्रमिक छूट दे रहे हैं तो 32.5 था और 32.5 को 100 से घटाना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 67.5, हम 77 लिख देते 67.5 हो जाएगा। ठीक है, 67.5 और बटे 100 हो जाएगा। ये हो गया 3, ये हो गया आपका 2 बार में 25 बार से काट रहे हैं, ये सॉरी 50 बार से काट रहे हैं, तो ये गुना करेंगे 5 या 15, हाथ में बचा 1, 7 या 21 और 1 22, ठीक है 2 बचा, 6 18 19 20 और नीचे 2, ये 10 बार में ये इतना होगा, मतलब कितना जा रहा है अगर पॉइंट बैठाएंगे तो 101.25 1 और 100 से कितना ज़्यादा है 1.25, तो 1.25 बराबर 15। अच्छा ये सही था, मतलब 67 और 77 में मिस्टेक था। 1.25 बराबर 15% लाभ, तो बोल रहा है कि 100 बराबर क्या हो जाएगा, अब ये तो कट जाएगा ना 12 और 2 को 0, 1200, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु या सेवा कर, ये तो हो गया सीमांत उपयोगिता जो अतिरिक्त होती है। अगला सवाल, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? रक्तचाप मापने के लिए ना स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है हर एग्जाम में। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के जो उप इकाई संरचना होती है वह किस रूप में होती है? तो यार है 50S से 30S, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द जिसका अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से होती है, जिसका जो संक्षिप्त रूप वह क्या है? तो यार ना गणराज्य, गणराज्य का ही मतलब होता है राज्य के द्वारा निर्वाचित प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जाइलम के कौन से तत्व जो है मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिज की परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं? तो याद रखना ये जो होते हैं ना वाहिका
और जाइलम मृदुत्तक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है ए द्वारा गणित में, बी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों के योग। देखिए ए द्वारा गणित में कितना है 90, और बी द्वारा हिंदी में जो है वह कितना है 80, यानी टोटल कितना हो गया 170। ठीक है, वही बोल रहा है सी द्वारा विज्ञान में कितना है 70। ठीक है, विज्ञान में 64 है, सी द्वारा विज्ञान में 64, और डी द्वारा अंग्रेजी में 76। तो 64 और 76 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140। दोनों का रेशियो ज्ञात करने बोल जा रहा है। तो ये जीरो कट गया, 17:14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाँ, अगला सवाल बहुत ही शानदार रीजनिंग का है। ASDEWH बनाया गया। ठीक है, उसी प्रकार FGH को JKL बनाया गया। तो बोल रहा है ऑप्शन में कौन सा ये सिनेरियो इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। ए में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, तो ई हुआ STUVW, इसमें भी 4 जोड़े तो W हो गया। DEFGH मतलब चर्चर को जुड़ रहा है। ठीक है, चर्चर को अगर जुड़ रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 JKL है, और उधर है आपका अच्छा JKLMN, मतलब 4 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा N हो जाएगा। ठीक है, K है KLMNO, यानी 4 जोड़ेंगे तो O हो जाएगा। फिर LMNOP, यानी 4 जोड़ेंगे तो P हो जाएगा। NOP तो पहला ही तो सही है, NOP आ रहा है ना, NOP यहाँ NOP, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए 8 को 19 कहा, 5 को 13 कहा, तो 7 को क्या बोलेंगे। देखिए 8 दूनी 16 और 3 जोड़ दिया, 5 दूनी 10 और 3 जोड़ दिया, 7 दूनी 14 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 55.20 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। देखिए अगर मान के चलिए इसमें 15% का लाभ है, यानी 115 बराबर कितना हो जाएगा 15.20, तो 100 बराबर हमको निकालना है। ठीक है, 100 बराबर तो ये 100 से गुना होगा, जो डायरेक्ट लिख सकते हैं 55/20/115। ठीक है, 115 को हम 48 बार से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 5520, यानी 100 बराबर कितना निकला 48। चलिए 100 बराबर जब 48 निकला तो पहला वाला कितना किलोग्राम 45, दूसरा वाला कितना है 52, और मिश्रित वाला कितना भी निकला 48। इसका जो अंतर है वो कितना होगा 48 और 52, इसका अंतर होता है 4, तो उधर फर्स्ट साइड बाएं साइड लिखेंगे। 45 और 48 का अंतर कितना होता है 3, तो इधर लिखेंगे राइट साइड। ठीक है, यही दोनों का अनुपात हो गया 4 और 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ईजी तरीके से ये जो सवाल बना पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ यानी मेरा फैमिली क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल 30 नंबर। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी। ये सवाल इतना ज़्यादा बार पूछा गया है कि एकदम बच्चा जो अगर सेट मार रहा है तो एकदम जहन में बैठ गया होगा। 1969। ठीक है, लगभग आज़ादी के बाद जो है वह लगभग 14 सबसे बड़े व्यावसायिक बैंकों को, ठीक है 14 सबसे बड़े व्यावसायिक बैंकों को 19 जुलाई 1969 को, ठीक है राष्ट्रीयकरण कर दी गई थी। ठीक है, तो ये जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस वाले 1969 में टोटल 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। 3 संख्या जो है वह दिया गया है, 3 संख्या एक दूसरे के जो है वह सहअभाज्य है। इस प्रकार पहली 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वह 143। 143 को अगर गुना करेंगे तो 11 और 13 में ही गुना होगा, ये हमेशा याद रखना, और किसी से गुना नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बन जाता है। 95 को गुना करेंगे ना तो यही 11 और 13 के ही आधार पर गुना करेंगे। तो 13 का 11 के पहाड़ों में 95 आएगा नहीं, 13 का आता है बिल्कुल, 13 गुना 15 में आ जाता है, 13 गुना 15 में। ठीक है, बस 195 हो गया। ये हो गया आपका 11 का 11 लिखेंगे, ये 13 दोनों में कॉमन था तो 13 को एक ही बार लिखेंगे, और ये मेरा 15 लिख देंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ने के बाद देखो तीनों का योगफल बोल रहा है ये, मतलब जोड़ देंगे तो 5 3 8 और 1 9, 1 3 3 इधर 3 39 हो गया। ठीक है, तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कितना था 195।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है। तो याद रखना है गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण करना, ये जो है ये आपका कम जो है हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शाक जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिनका उपयोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए किया जाता है। तो यार ना उसका नाम है सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्पगंधा, ये भारत में ही केवल पाए जाते हैं। अगला सवाल 34 नंबर सवाल आते हैं। ठीक है, एक कंपनी 3 कर्मचारी का मासिक वेतन 5,000, 6,000, 8,000, ठीक है, उसके बाद जो है वह 8,500, 9,500, 9,300 और 9,500 इसके वेतनों की माध्यिकता ज्ञात करना। ठीक है, माध्यिकता ज्ञात करने के लिए कर्मचारियों की संख्या कितनी है, टोटल 6, सारे 6 है। अब 6 यानी n, ये n बराबर हो गया ना 6। माध्यिकता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, n/2 + 1। ठीक है, n/2 + 1 यानी n एकम, ये हो गया आपका n/2 और n/2 + 1। ठीक है, ये होती है n मेरा कितना है 6, उसका 2 से भाग दे देंगे तो मेरा कितना निकला 3, यानी तीसरा पद क्या है, तीसरा 3,000। ठीक है, ठीक है, n/2 और n/2 + 1 का जो है माध्यिका ज्ञात करना है। तो n मेरा कितना है 6, टोटल 6 को कर्मचारी है। तीसरा नंबर में कौन आता है, आरोही क्रम के आधार पर सजाने के बाद। ठीक है, तो 8,000 आता है, यानी 8,000 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस होती है हमेशा याद रखना। n/2 मतलब उसी का अगला पद, तो उसी का अगला पद क्या है 8500। दोनों को जोड़ने के बाद जो है वह 2 से भाग दे देना, दोनों में नीचे 2 था। 8,000 8,000 16,000 और 500 16,500, दोनों को 2 से भाग देंगे तो लगभग हो जाएगा इधर 16,000 का 8,000 और 500 का 250, यानी 8,250। तो 8,250 ऑप्शन नंबर बी देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, 8,250 उसके माध्यिका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आया होगा। अगला सवाल देखिए, रिवर्स में हम लोग अगर उल्टा तरफ से आते हैं, 3 का गुना किया 5 से, 15 को गुना किया 4 से, 6 को गुना 60 को गुना किया 3 से। ठीक है, तो 4 3, अब 18 को गुना करेंगे किससे, 18 को गुना करेंगे 2 से, तब ना 360 ही होगा, और फिर 360 को 1 से गुना करेंगे तो फिर अगला वाला 360 ही हो जाएगा, दोनों में 360। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जल की कठोरता का उपयोग जो है किसकी दूर करने के लिए किया जाता है। तो जानना है धवन सोडा जो है उसका उपयोग करके दूर किया जा सकता है जल की कठोरता को, धवन सोडा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला सवाल, अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं साहित्यिक विमर्शों, उनका प्रकाशन और प्रचार वाला देश का प्रमुख और एकमात्र संस्थान कौन सा है। तो उसका नाम है साहित्य अकेडमी, इसमें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, a+b दिया गया है, ठीक है, और फिर a+b का होल स्क्वायर, मतलब a+b, फिर लिखेंगे a+b, ठीक है, और फिर लिखेंगे a+b, स्क्वायर दे दिया, नहीं 2 बार लिख सकते हैं, और अगला वाला क्या है नहीं पता, x लिख देते हैं, क्योंकि तृतीय अनुपाती बोल रहा है तो सामने वाला गुना करेंगे a+b, ठीक है, इसका होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और ये तृतीय अनुपाती मतलब एगो हम अपने से लिख देते, इसका स्क्वायर था, एगो अपने से, क्योंकि अगला वाला बढ़ा सकते हैं तृतीय अनुपाती में, फिर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका स्क्वायर बटे ये a+b। तो ये हो गया आपका a² a+b और स्क्वायर, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे हो गया a+b। ऊपर में 4 गो a+b है, नीचे एगो है, तो एगो काट देगा तो बचेगा सिर्फ 3 गो ना, तो a+b का पावर में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यौवन आरंभ के दौरान आवाज़ जो है बदल जाती है, ऐसा क्यों होती है। देखिए, युवा अवस्था जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते हैं वो उसका आवाज़ जो है ना वह बढ़ जाती है, बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो गर्दन में लैरिंग्स है ना उसका विकास हो जाता है,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त श्रृंखला से यदि को सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें स्थान पर क्या आएगा? बाएं से पांचवें स्थान पर सभी जो है वह अक्षर को हटा दिया जाएगा। अगर हम अक्षर को हटा दे रहे हैं मतलब के को हटा देंगे तो सिर्फ संख्या और पद मतलब जो प्रतीक है उसी को रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 पाँचवें स्थान पर 12 से बाएं से पाँचवें स्थान पर कौन आ जा रहा है? 4। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट 900 लिख सकते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, यानी ए बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। इसका परिमाप समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है, यानी इसका परिमाप कितना हो गया? अगर वर्ग का परिमाप लिखेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 4 × 12 120। अब समषष्ठभुज की परिमाप क्या होती है? 6 इंटू वही √3/4 ए स्क्वायर। 6 से क्यों गुना किया? क्योंकि 6 को भुजा वाली बात कर रहा है। तो इसका परिमाप किसके बराबर है? वही जो वर्ग का भुजा जो परिमाप था उसी के बराबर था। तो ये हो जाएगा आपका बराबर एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो उसका परिमाप बराबर 120। अच्छा, अगर मान के चलिए ए बराबर है आपका 120, अगर कोई वर्ग है इसका बराबर है 120 उसका परिमाप, तो इसका एक भुजा का मान कितना होगा? 4 को भुजा से काट देते हैं तो 4 × 12 यानी 30 निकला एक भुजा का मान। ठीक है, एक भुजा का मान 30 निकला। तो उसका जो परिमाप है उसको आप समषष्ठभुज से भाग देंगे, यानी 120 है ना, तो समषष्ठभुज यानी 6 भुजा से भाग देंगे आप, क्योंकि 6 भुजा से बराबर बोल रहा है। 6 भुजा इसके बराबर है, ये 6 भुजा, तो 6 दूनी 12 यानी इसकी भुजा कितना हो गया? 20। यही ए की जगह हम 20 लिख देंगे, तो यानी 6 इंटू √3/4 और यहाँ ए का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 20 का स्क्वायर, यानी इंटू 400। ये 4 को 1 से काटेंगे तो ये 100 हो गया और इधर 600 और √3 हो गया। ठीक है, ये 100 और ये 600 और √3, 600 √3। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 600 √3। चलिए नेक्स्ट आते हैं, संविधान का 73वें संविधान संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम कितने स्तर की संरचना का अधिकार दिया गया था? तो याद रखना यह द्विस्तर पर, अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो द्विस्तर पर, अन्यथा त्रिस्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का वेनिस्ड उच्च न्यायालय कहाँ है? तो याद रखना चंडीगढ़ अभी भी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ठीक है, खाली जगह को भरना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, 1 फिर 2 बढ़ा 3 4 5, अगला वाला 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखला में गुण प्रदर्शित करता है? कार्बन के समान श्रृंखला गुण जो है ना वह कौन प्रदर्शित करता है? तो यह ना सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक संख्या जो है उसका आधा, यानी उसी अगर मान लेते हैं संख्या x है तो उसी का आधा मतलब x/2 उसके, ठीक है, 1/3 यानी फिर उसका 1/3 करेंगे और 27 जोड़ देंगे ना तो कितना आ जा रहा है? 71। बस यही सवाल बोल रहा है। ठीक है, अब ये तीनों का एलसीएम यहाँ कुछ नहीं थे, 1 यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया 6x 2 तिया मतलब 3x, ये 2x मतलब 6x 3x 2x यानी 11x, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बराबर 27 उधर चल जाएगा, 71 में घट जाएगा तो 44 हो जाएगा, 6 उधर गुना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 25 26 यानी 264 हो गया। 264 को 11 से काटेंगे तो 264/11 यानी 11 दूनी 22, 11 चौक 44, x बराबर कितना निकला? 24। ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिया गया, लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक है जो कि थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित पादप लाइकेन से निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। क्या ये सही है? तो ये जो देखा जाए ना ये बिल्कुल सही है। लिटमस जो पेपर होते हैं ना वो बैंगनी रंजक का होता है जो कि थैलोफाइटा वर्ग से लाइकेन से निकाला जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, लाल गोभी पत्ते हल्दी और कुछ फूलों के रंग की पंखुड़ी जैसे कुछ सामग्री है जिससे विलियन में अम्ल और क्षारक की पहचान
किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दोनों सत्य है, यहाँ तो असत्य है, दोनों सत्य है। अगला सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात 1, 2, 5 में है, उनका लघुत्तम समर्थक 16 दिया गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि संख्याओं का महत्तम समर्थक क्या हो जाएगा। देखिए 3 मतलब 1, 2, 5 यानी 1x गुना 2x गुना 5x बराबर कितना है 1600। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10x हो गया, बराबर कितना हो गया 1600। ये 1 0 ये 1 0 कट गया, यही x बराबर कितना निकला 160। तो सबसे गुना हो रहा है, वही हो गया आपका HCF। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जब चालक की प्रवाहित धारा दिशा के और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा जिससे चालक को अधिकतम बल मिले। तो ये हमेशा याद रखना, अगर धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 90 डिग्री दोनों के बीच में हो तो याद रखना चालक की अधिकतम बल अनुभव होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बॉमेन संपुट जो है मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं। तो याद रखना ये विरिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विरिक में पाए जाते हैं बॉमेन संपुट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 7 व्यक्ति जो है आपका एक उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बोल रहा पी और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ, पी और टी के बीच में, पी को जहाँ भी माने और टी भी जहाँ भी माने उसके बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। बोल रहा ओ पी के दाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी ओ तब यहाँ हो जाएगा पी के दाईं ओर है तो, और आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, आर के बाईं ओर कौन ओ, तो यहाँ हो जाएगा आर। बोल रहा टी जो कि क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी क्यू यहाँ हो जाएगा, तब ना इसका राइट साइड टी हो जाएगा। और दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। पंक्ति के मध्य में कौन है, पंक्ति के मध्य में कौन है आपका, यही तो है क्यू। ऑप्शन नंबर 1 राइट, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 46, 78, 51 को जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो है पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो है वर्गमूल निकालते हैं, 46, 78, 51। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल बता रहे हैं, ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाएंगे, वो भी राइट साइड से, दोनों तो जो जोड़ा लगाना है। 46 को इतना संख्या से गुना करेंगे जो कि खुद से संख्या से मतलब गुना करना है, जैसे 6 से गुना करेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार ही पढ़ना है, 7 का पढ़ते तो 7 बार ही पढ़ते, तो 7 7 49 हो जाता, वो तो ज़्यादा हो जाता, तो 6 6 36 से ही ले लेते हैं, बच गया आपका 10, ठीक है। और यहाँ भी 6 रख देंगे और 6 अच्छे दोनों को जोड़ देना है 12। अब यहाँ पर जो है 10 तो कटेगा नहीं, तो दोनों लेके आएंगे जोड़ा में जो भी 78, तो 12 में यहाँ कितना संख्या रखेंगे कि उसी से गुना करना पड़ेगा, जैसे 8 रख देते हैं तो यहाँ भी 8 रख देंगे, तो उसी से गुना करेंगे, तो 12 128 गुना 8 कितना होगा, लगभग 1024 होती है, तो 1024 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 1078 में 1024 घट गया तो बचेगा सिर्फ 54। अगला फिर यहाँ उतर जाएगा 51, और ये 128 और 8 जुड़ जाएगा यानी 136। अब 136 में कौन सी संख्या रखेंगे कि उसी से गुना करने पर 54, 51 या उसके आसपास आ जाएगा। तो याद रखना यह 4 रखेंगे और 4 से ही गुना करेंगे, तो 1364 को 4 से अगर गुना करेंगे तो याद रखना है, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1300, 4 से गुना किया ना, हाँ तो 4 से गुना करेंगे अगर, तो 4 4 16 हो गया, 4 से गुना करेंगे तो 4 4 16, ठीक है। 4 6 24, 1 25, 2 बचा, ठीक है। 4 3 12, 13 14, 1 बचा, और 4 एकम 4 और 1 4 एकम 4 और 1 5, यानी 54 56 और 54 51, मतलब कितना ज़्यादा है, कम कितना बच गया था, 5 कम है, यानी अगर हम 5 इसमें जोड़ देते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ये सारे एक वर्ग यानी वर्गमूल का फॉर्मूला है, यानी 5 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो एक वर्गमूल बन जाएगा, किसका, तो याद रखना है ये 684 का, लास्ट में 4 रखे थे तो यहाँ 4 रख, 684, तो कितना रखने पर 5, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, देखिए बोल रहे जीव विज्ञान और गणित में चुने गए विद्यार्थियों की कुल संख्या और नागरिक विज्ञान और साहित्य में चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। ये सारे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ईजी सवाल है, ठीक है, बहुत ईजी सवाल, पहले ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, जीव विज्ञान और गणित में चुने गए विद्यार्थियों की कुल संख्या,
ठीक है। तो जीव विज्ञान में कौन कौन आएगा? देखिए जीव विज्ञान में आएगा एक 65, इधर देखिए जीव विज्ञान यहाँ है, यानी ये 65 हो गया, ठीक है। फिर 87 हो गया जीव विज्ञान, ठीक है। अब बोल रहा है जीव विज्ञान में दोनों हो गया, अब बोल रहा है गणित, गणित में चुने गए, तो गणित में कितना है 67 और 87, तो 87 और 87, 67 और 65, तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है 306, ठीक है। अगला बोल रहा है कहाँ क्या, हाँ विज्ञान और इतिहास। विज्ञान में कौन कौन है? विज्ञान यहाँ है 67 और 67, ठीक है, दोनों हो गया। और इतिहास, इतिहास में कौन कौन है? 78 और 67, तीनों को जोड़ देंगे तो 67 67, ठीक है, 78 और 67 कितना हो जाएगा? लगभग 255 हो जाएगा। तीनों को, दोनों को घटाएंगे तो 51 हो जाएगा। वही बोल रहा है कि दोनों का अंतर कितना है? 51। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 51। नेक्स्ट आते हैं, ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण हेतु किस योजना के कार्यान्वयन के लिए जून 2021 में भारतीय सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा असम राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षरित किया गया था? तो यार ना उस योजना का नाम था स्वामित्व योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी सौदे पर 40% और 60% दो क्रमिक छूट दिया गया। तो 40% 60%, यानी 100 का अगर 40% देंगे तो 60/100, फिर 60% छूट यानी 40/100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ऊपर में 2 जीरो, 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौक 24 बच जा रहा। फिर 100 से घटा देंगे तो 76। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 अंडर जो p + q का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2p + q x + 1 = 0 मूलों का प्रकृति ज्ञात करना। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए b² - 4ac b², यानी ये हो गया b²। तो b² मेरा क्या हो जाएगा आपका 2 + p + q का होल x का होल, x छोड़ दीजिए मतलब खाली b, तो 2 × p + q का होल स्क्वायर, यानी 2 2 दूनी 4 हो गया, स्क्वायर अगर लिख रहे हैं तो 4 हो गया, और 2p + q का स्क्वायर, ठीक है, b² हो गया, माइनस 4ac 4a, यानी याद है 4 और a 4 दूनी 8, ac a ये हो गया आपका p + q का स्क्वायर, c मेरा कितना है 1, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, c को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4p + q का स्क्वायर माइनस 8p + q का स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 4 + p + q, p + q का होल स्क्वायर, p + q का होल स्क्वायर। ये क्या हो रहा है? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 0 से छोटा ही आएगा, मतलब ये आपका 0 से छोटा, लेस ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 से अगर छोटा है मतलब ये काल्पनिक मूल है, याद रखना ये काल्पनिक मूल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 से अगर बराबर रहता तो वास्तविक मूल और समान कहलाता, 0 से छोटा रहेगा तो याद रखना, ये रखना मूल काल्पनिक कहलाएगा, और 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ कहलाएगा काल्पनिक मूल। अगला सवाल 57 नंबर, PQRSTU भी एक के ऊपर एक करके रखा गया, S नीचे से तीसरे स्थान पर है, यानी सबसे पहले जो है वह टोटल 7 को है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 को दे दिए। बोल रहा है जो S नीचे से तीसरे स्थान पर, S जो है नीचे से तीसरे स्थान पर, यानी 3 नंबर पर कौन है? S। P और S के बीच भी है, यानी P और S के बीच, तो P अगर यहाँ मान लेते हैं तो भी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। T और V के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, T और V, यानी T यहाँ भी है ना, तो इसके बीच में 3 को 1 2 3, यानी यहाँ T है 6ठा नंबर में, ठीक है। अगला बोल रहा है T U के ठीक नीचे, यानी U तब सबसे ऊपर हो गया। बोल रहा है Q S के ठीक ऊपर में है, Q जो है ना S के ठीक ऊपर में, यानी Q यहाँ हो गया, बाकी बचा R, तो R हो जाएगा 5 नंबर में। बोल रहा है U और S के बीच में कितने डिब्बे हैं? U और S के बीच में कितने डिब्बे हैं? 1 2 3, 3 को है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल, शंकर और विष्णु एक सिलाई की दुकान में बारी बारी 21 सूट को सिलने का काम करता है, ठीक है, 21 सूट सिलने का काम करता है।
शंकर काम शुरू करके 2 दिन में सूट सील देता है और एक ब्रेक लेता है। उस दौरान विष्णु जो है 3 दिनों में सूट सील देता है, फिर जो है ब्रेक लेता है। यह पैटर्न आगे दोहराया ऐसे ही जाता है जब तक कि 21 सूट ना सील जाए। तो दोनों का काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? देखिए, सबसे पहले बोल रहा है शंकर 2 दिनों में कितना सीलता है? 2 दिन में 3 सूट, 2 दिन में 3 सूट सी देता है। विष्णु 3 दिन में कितना सूट सीता है? 3 सूट। विष्णु भी 3 सूट सी दे रहा है, यानी ये हो गया आपका टोटल 6 सूट। ठीक है, यानी 6 सूट जो ये लोग सिया वह कितना दिन में? तो याद रखना ये जो आपका 5 दिन में मतलब सील दिया। क्यों? क्योंकि शंकर शुरुआत किया था और 2 दिन काम किया और ब्रेक लिया। विष्णु 3 दिन में, यानी टोटल 5 दिन में। तो 5 दिन में जो है ना 6 सूट सी जा रहा है। 5 दिन में 6 सूट बन जा रहा है तैयार होके। तो बोल रहा है 10 दिन में कितना सूट बनेगा? तो 6 दूनी 12 सूट। 10 दिन में तो 12 सूट बन जाएगा। ठीक है, 10 दिन में 12 सूट। वही बोल रहा है कि 15 दिन में कितना जाएगा? तो 15 दिन में यही 18 हो जाएगा। 15 दिन में 18 जो है ना क्रॉस मल्टीपल गुना करने से, तो 15 दिन में 18 सूट सील जाएगा। ठीक है, अब 18 सूट हमको टोटल सीना है 21। अब 18 जो सूट हम सी दिए कितना दिन में? 15 दिन में। और बच रहा है कितना? और बच रहा है 3 सूट। ठीक है, तो शेष जो 3 सूट है वह कौन सिएगा? शंकर। शुरू कर रहा क्या था शंकर? तो 2 दिन में शुरू कर दे रहा है, 2 दिन में मतलब सी देगा। और 3 सूट जो है वह शंकर सील दे रहा है कितना? और 2 दिन में, यानी 15 दोनों को मिलाकर हुआ था। शंकर 2 दिन और एक्स्ट्रा कटा तो टोटल हो गया 17 दिन। 17 दिन में इधर 21 सूट बन जा रहा है। वही तो बोल रहा है कि 21 सूट सीने के लिए कितना दिन लग रहा है? 17 दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एल लंबाई और एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 1.0 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित किंतु 4L यानी 4L लंबाई और 5A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए रॉ यानी लंबाई बटे क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो लंबाई बटे क्षेत्रफल, ये हो गया लंबाई बटे क्षेत्रफल, लेंथ बटे एरिया इनटू, ये बोल रहा है कि 4/5, यानी ये 4 है तो ये 5 है। लंबाई 4 है तो एरिया क्या है? 5। तो R इसको मान लेते हैं, ये तो R हो गया क्षेत्रफल इंटू 4/5। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे तो ये हो गया 5, इसको एक 0 बैठाएंगे तो पॉइंट हो गया 5 8 40 यानी 0.8। तो 0.8 ओम वही हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है? तो याद रखना ये वन मानव निर्मित बहुत कम, मतलब वन कहाँ इंसान तैयार करता है, वो तो मानव नेचुरली होते हैं। झील भी बनता है, तालाब भी, मतलब फसली खेत जो है वह इंसान ही तैयार करता है। तो मानव निर्मित मैन मेड होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर सवाल। बोला 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चल रही एक रेलगाड़ी पी समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल 170 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को क्यू को 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर दे रहा है। बोल रहा है सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 220 मीटर लंबे रेलगाड़ी आर को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? ठीक है, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। दूरी कितना है? 170। ठीक है, एगो ट्रेन की लंबाई 170, दूसरे ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो उसको मान लेते हैं x। दूरी बटे चाल, चाल हमेशा घटेगा कब? जब दोनों एक ही साइड की ओर, एक ही दिशा की ओर जा रहा हो तब, यानी 70 में 56 घट जाएगा। तो 70 में अगर 56 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 56, 57, 58, 59, 60, यानी 4 10 14 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में इसको छोटा करना है तो 5/18 से गुना करेंगे। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जा रहा है? समय, यानी कितना समय ले रहा है ये लोग? तो समय ले रहा है आपका 3/2 मिनट, यानी 3/2 मिनट। ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए मिनट सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 30, यानी 3 × 90, इधर 100, ये हो गया आपका 900 सेकेंड। ठीक है, उधर हो गया 900 सेकेंड, इधर हो गया आपका 900 सेकेंड, ये हो गया आपका 170
प्लस एक्स, ये हो गया आपका 18/14 गुना 5। देखिए 18 चौक 72, 18 पचे 90 होती है, यानी ये 5 अरे को 0, 50 बार में 900 को काट देगा। ठीक है, 50 बार में 900 को काट देगा, तो ये गुना होगा 14 पचे 70 होती है, 7 पचे 35, 350, 350 है, 350 यानी 170 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, ये 14 पचे 70 और उधर 50 से गुना हो गया, तो 7 पचे 35 अरे को 0। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो गया, 350 में 170 घट जाएगा, तो 17 दूनी 34, अरे 10 बढ़ जाएगा यानी 18, 180। तो दूसरे जो ट्रेन की लंबाई थी कितना, 180 मीटर था। यहाँ तक समझ गए, इसको मिटा देते हैं। दूसरे ट्रेन की लंबाई 180 मीटर थी। अब बोल रहा है कि और एक ट्रेन है 220 मीटर, तो अभी हम लोग निकाले दूसरा वाला कितना था, 180 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे 180 और 220 मीटर, कितना हो जाएगा, लगभग 400 मीटर। टोटल की दूरी हो गया 400 मीटर। दूरी बटे चाल ये जो है आपका 74 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो गया आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे के सम्मुख दिशा की ओर आ रहा है, यानी दोनों जुड़ेगा, सम्मुख में हमेशा जुड़ता है। तो 74 और 70 को जोड़ देंगे तो 144, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा इसको छोटा करेंगे तो 5/18। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय। वही बोल रहा है कि कितना सेकंड निकलेगा, बस इसी को छट कर देना है। ठीक है, देखिए 4 का पहाड़ा इससे काटेंगे, 4 तिया 12, 4 छक 24, तो ये 18 दूनी 36, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 1 0, ये 1 0 कट गया, सिर्फ बचेगा 10, एक ही 0 है ना, तो 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही पेचीदा और बहुत ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलक्षित चिंताओं की सुमिलित करना। ठीक है, इसको सुमिलित करना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी समूहों की कुल संख्या कितना है, 18, बिल्कुल सही है। आवर्तों की कुल संख्या क्या है, 7, आवर्त 7 है ना, तो ये बी का डी हो जाएगा। के कोष में कितना संख्या होता है, के कोष में संख्या जो होते हैं वह होते हैं आपका जे के एल एम। के से शुरुआत होती है ना, के मतलब 2 हो जाएगा बी, एल में हो जाएगा आपका 8, और एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 18। ठीक है, 18 हो गया। जे के एल हो जाएगा आपका 18, नहीं एल में 18 तक जाता है ना, अच्छा एल में 18, तो ए का ई हो जाएगा, एल का ई मतलब 5 का ई हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एम कोष में 8 होगा, मतलब 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 हो जाएगा, आवर्तों की संख्या 7 और आवर्तों में कुल समूह की संख्या 18। तो कहाँ मैच कर रहा है, ए डी बी सी ई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, भागा वाला देखते हैं, 2 और 6 को काट देते हैं, 2 और 6, ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं, 2 और 6 को बदल देते हैं, यानी 6 की जगह 2 लिखेंगे, 2 की जगह 6 लिखेंगे, तो लिखते हैं 2 गुना 40 भागा 8 प्लस 6 माइनस 5, इसमें 11 आना चाहिए, 8 5 40 और 5 दूनी 10, 10 और 6 जोड़ देंगे तो 16 माइनस 5 11 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 2 और 6 को बदलने से 11 आ जा रहा है। अगला सवाल, टी के बराबर कौन है, एन, और एन बड़ा है ओ से, ओ के बराबर कौन है, क्यू, क्यू जो है ना बड़ा है एम से और बराबर भी है, यानी एम के बराबर आर भी है, तो एम के बराबर आर हो गया। अब टी जो है ना वह बड़ा है बी से, बराबर भी है बी से। ठीक है, ये कथन दे दिया। अब हमें ढूंढना है कारण, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, एन जो है ना वह बड़ा और बराबर है किससे, बी से। हाँ, एन जो है वह बड़ा, यहाँ देखिए बराबर भी है और बड़ा भी है, यानी पहला सही है। दूसरा, बी बड़ा है एम से, नहीं, ए को जो है वह कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है, बड़ा नहीं है बराबर भी है।
आर बड़ा है ओ से, आर बड़ा है नहीं, आर तो ओ से छोटा भी है, बराबर भी है, बड़ा तो नहीं है, ये भी गलत। एम बड़ा है टी से, एम बड़ा है टी से, टी तो ऊपर में हो गया, बड़ा कहाँ, ये तो छोटा हो जा रहा है, ये भी गलत। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं रेखाखंड। यदि संख्या, ये संख्या जो दिया गया प्रत्येक विषम संख्या में एक घटा दिया जाए, प्रत्येक विषम संख्या यानी 9 है विषम संख्या, उसमें एक घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, और प्रत्येक जो सम संख्या उसमें 2 जोड़ देंगे, यानी विषम संख्या फिर 3 है उसमें एक घटा देंगे तो 2, सम संख्या 4 है उसमें 2 जोड़ देंगे तो 6, उसके बाद 5 है तो 5 में एक घटा देंगे तो 4, ठीक है, उसके बाद 7 है उसमें एक घटा देंगे 6, 1 है उसमें एक घटा देंगे तो 0, 2 है सम संख्या उसमें 2 जोड़ देंगे तो 4। ये सारी संख्या आया। अब और इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर ज्ञात करना। सबसे बड़ा अंक क्या है 8, सबसे छोटा क्या है 0, ये दोनों का अंतर कितना हुआ 8 ही हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट आते हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने मवेशियों में होने वाले कृमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में कौन सा नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा का विकसित किया है? तो याद रखना उसका नाम है वर्मीवेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ की किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब किसके बराबर होते हैं? तो यार ना चुंबकीय अभिप्रवाह के परिवर्तन के दर के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 5 ठोस घन प्रत्येक आयतन 216 मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घन का आयतन क्या होती है ए क्यूब बराबर कितना हो गया 216, ए बराबर √3 का क्यूब हो गया वहाँ 216, तो ये ए अगर क्यूब हटेगा तो ये हो जाएगा आपका 6, यानी ए बराबर 6 निकला, भुजा बराबर 6 निकला। बोल रहा है सिरे से घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई यही है, बोल रहा है वही कि घनाभ बनाने के लिए केवल एक रेखीय तरीके से एक सिरे से दूसरे सिरे, यानी लंबाई भी यही चौड़ाई भी यही हो गया, तो बोल रहा है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई। अच्छा, एक रेखीय तरीके से सिरे के एक सिरे, अच्छा एक सिरे से जोड़ रहा है, मतलब एक 6 को घन है तो एक घट जाएगा, यानी लंबाई हो गया आपका एक घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, चौड़ाई हो गया 4, ठीक है, और ऊंचाई तो 6 ही है ये, ठीक है, ये एक घट जाएगा, चौड़ाई 6 हो जाएगा, लंबाई खाली एक घट जाएगा। तो बोल रहा है इसमें से जो पार्श्व पृष्ठ घनाभ का क्षेत्रफल निकालना, घनाभ का क्षेत्रफल 5 6 में निकालें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई मतलब कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 6, तो 6 5 11, ठीक है, लंबाई ना लंबाई बोल रहा है एक घनाभ बनाने के लिए एक रेखीय तरीके एकल पंक्ति व्यवस्था में सिरे से सिरे तक जोड़ना। अच्छा, सिरे से सिरे मतलब 6 5 30 तब हो जाएगा लंबाई, ठीक है, 30 हो जाएगा, प्लस ऊंचाई चौड़ाई ये तो 6 है ये है, और ऊंचाई भी 6 है ये, तो 6 18 और 18 ये हो गया आपका 36 दूनी 30 और 6 36 दूनी 72, 72 गुना 6 हो गया, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, हाथ में बचा 1, 7 42 1 43 432 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्री के साथ भागीदारी के रूप में किया था? तो याद रखना ये जो है वापस स्पेन के साथ, भारत और स्पेन के साथ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रिकवरी को ये सारा कहा गया, रिक्वाइड को ये कहा गया, तो बोल रहे हैं कि रस को क्या बोलेंगे, देखिए ये वाई सेम है, आर भी सेम है, ई उसके बाद एफ, भी उसके बाद भी, ओ पी मतलब एक को घट रहा है एक को बराबर हो जा रहा है, सी फिर ई एफ आर मतलब एक को घट रहा है और एक को बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही रिजियस में कर देंगे, आर
IGOROUS। ठीक है, अब देखिए ये एस है, इधर लिखते हैं RIGOROUS, इधर लिखते हैं एस, एस का फिर एक्स एस ही लिखेंगे। यहाँ यू है, यू के बाद क्या होता है STUV, मतलब एस भी हो जाएगा। ठीक है, एस भी। ठीक है, फिर ओ, उसके बाद क्या होता है P, फिर आर, आर का आर ही रख देंगे, जैसा यहाँ सिनेरियो था वही सिनेरियो अपना रहे हैं, आर का आर ही रह जाएगा। ओ, फिर ओ का क्या हो जाएगा MNO, उसके बाद P हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी का जी ही रखेंगे, फिर आई, आई का जे हो जाएगा, फिर आर का आर ही रखेंगे, मतलब SVPRPGTJR। ठीक है, PGJR। ऑप्शन नंबर 1 देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तियारना अंडा से। किसी वर्ष जो है पहले 3 महीनों में राघव की औसत आयु 45,000, अप्रैल में उसकी आय जो है पहले 3 महीनों की औसत आय से 33.5% वृद्धि हुआ। ठीक है, अब यदि पूरे साल की औसत आयु मासिक आय जो है 45,300 है, तो बोल रहा है कि मई से दिसंबर तक की अवधि के लिए राघव की औसत मासिक आय जो है वह ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है राघव की औसत मासिक आय, ठीक है 45,000 है, और पूरे वर्ष का जो है वह 45,300 है। तो 45,300 को सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे वर्ष यानी 12 से गुना करेंगे। ठीक है, और इसको घटा देंगे किससे, वही बोल रहा है कि 45,000 पहले 3 महीने के लिए, तो यानी 45 गुना 3, तो 45 गुना 3 कितना होता है 135, और 3 को 0। ठीक है, प्लस अब बोल रहा है अप्रैल में उसकी आय जो है 3 महीनों की औसत आय से 133.1/3% बढ़ गया, यानी वही जो 45,000 था ना उसमें 100/3 अनुपात बढ़ गया, मतलब परसेंटेज बढ़ गया 100/3, यानी ये हो गया आपका 4/3% इसका निकालना। ठीक है, और टोटल को जो है वह कितना बोल रहा है अप्रैल में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बचा सिर्फ कितना 8 महीना, टोटल 8 महीना बचा हुआ है, तो 8 से भाग दे देंगे। अप्रैल तक गिना जा रहा था, टोटल साल भर का था ना, मई से दिसंबर तक, यहाँ देखिए अप्रैल तक तो इधर था और मई से दिसंबर तक बच गया था, वही 8 से भाग दे देना। ठीक है, इसको गुना करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा फिर 0, द्वितीय 6, ठीक है द्वितीय 6 हो गया, 2 5 6, अच्छा ये 12 36 के 6 हाथ में 3, 12 5 60, ठीक है, और 3 63, और 12 चौक 48, और 6 54, यानी 54 3 हो गया। 12 को इससे गुना किया माइनस माइनस हो गया, 3 को इससे गुना करेंगे तो 15, 15 चौक 60, 60,000, 135, 1,35,000 में 60 लाख, 1,35,000 और 4 को 0 ना में अगर हम 3 15 15 चौक 60, 60 घटा देंगे, जोड़ देना ना, यहाँ जोड़ना है, तो 1,35,000 में 60,000 जोड़ देंगे तो 1,55,000 हो जाएगा, सॉरी 95,000 बटे 8। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ देना है। ठीक है, 5,43,600 को 1,95,000 को जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3,48,600 हो जाएगा, और वही 8 से भाग दे देना है। ठीक है, तो इसको 8 से काट देना है, 8 चौक 32, 2 बचा, 8 तिया 24, ठीक है 4 बचा, 8 5 40, ठीक है, और 8 7 56, और 4 40, 8 5 40, यानी कितना बचा 43,575। ऑप्शन है 43,575, देखते हैं
यहाँ तक अब मिटा देते हैं। 43,575 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ा बड़ा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल। x + 1/x बराबर 3, तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे -2, a मतलब यहाँ 3, 3 3 9, -2 कर देंगे यानी 7। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। अगला सवाल, यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है, उनके बाद वाले अक्षर, जैसे आर है तो उसके बाद एस आएगा, ओ है तो उसके बाद पी आएगा, डब्ल्यू है उसके बाद एक्स आएगा, ठीक है। फिर एम ए डी है, एम उसके बाद एन आएगा, ए उसके बाद बी आएगा, डी उसके बाद ई आएगा, ठीक है। उसके बाद एल ए वाई है, एल ए वाई, एल एम आ जाएगा, ए उसके बाद बी आ जाएगा, वाई उसके बाद जेड आ जाएगा। फिर क्या है, सी ए टी, सी डी, ए है बी, उसके बाद टी यू, डी बी यू। बोल रहा है इस प्रकार बने कितने शब्द जो कोई स्वर नहीं बनेगा, किसी में भी कोई स्वर नहीं। देखिए इसमें भी एक भी स्वर यानी वोवेल नहीं है, इसमें ई है तो ये तो गलत, इसमें यू है इसमें भी गलत, ये दोनों में जो है आपका वोवेल नहीं है, तो दो को में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सरल करना है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9, इंटू 7, 7 9 63 गुना 8, 8 3 24, 2 बचा, 8 6 48 और 48 49 50 यानी 504 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ दिया जाए तो योगफल 34 प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए अगर मान के चलिए x मान लेते हैं बेटा का उम्र, तो फादर का उम्र क्या हो जाएगा उसका 2 गुना यानी 2y मान लेते हैं, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है 34, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि पिता के आयु 1.5 गुने के पुत्र की आयु के जोड़ा जाए तो योगफल 45 हो जाएगा, यानी पिता के 1.5 गुने से अगर हम गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो पिता से हम 1.5 गुने कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 1.5 गुने, यानी ये हो जाएगा आपका ax और ये हो गया 1.5x, दोनों को गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 गुना कर देते हैं ताकि y के बराबर हो जाएगा, ये 2 गुना करेंगे तो 2y, ये 2 गुना करेंगे तो यहाँ 1.5 गुना 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 गुना करेंगे तो 45 दूनी 2 गुना 90 हो जाएगा, माइनस ये माइनस ये माइनस ये, यानी ये कट गया तो माइनस इधर हो गया, 3x में एक x तो 2x माइनस x बराबर, ये 90 में 34 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, इधर बचा आपका 8, 8 में 56, लेकिन माइनस में है तो ये माइनस माइनस कटिए जाएगा, 2 को इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 28, ठीक है। x बराबर क्या निकला 28, तो वही बोल रहा है x किसको माने थे पिता का, तो पिता का उम्र कितना हो गया 28। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, श्री अमरदीप अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू किया और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह वामावर्त यानी फिर बाएं घुमा और जो कि एक 90 डिग्री के आधार पर, ठीक है, और 8 किलोमीटर दूरी तय कर दिया, ठीक है, 8 किलोमीटर दूरी तय कर दिया। सिटी पैलेस से वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर दूरी तय करने पर अपना घर पहुंच जाता है, यानी फिर 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपना घर पहुंच जाता है, ठीक है। अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर, उसके घर किस दिशा में, सिटी सेंटर यहाँ पर बोल रहे, देखिए सिटी सेंटर पैलेस से वह बाएं मुड़ा, सिटी सेंटर पैलेस से बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चल दिया, तो सिटी सेंटर पैलेस कहाँ है, ये पैलेस है और सिटी सेंटर ये है,
ठीक है, सिटी सेंटर ये वाला कोना, सिटी सेंटर पैलेस से बाएं मुड़ा, ठीक है, और वह 8 किलोमीटर चल दिया। तो बोल रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, अपने घर से किस दिशा की ओर है। देखिए ये रहा आपका घर, यहाँ से यहाँ किस दिशा में, तो घर से किस दिशा की ओर है, घर से बोल रहे हैं ना। अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर, अच्छा कार्यालय सिटी सेंटर, कार्यालय तो यहाँ से शुरुआत किया था, कार्यालय सिटी सेंटर, कार्यालय किस दिशा में है, तो कार्यालय जो आपका पश्चिम में है, एगो तो पश्चिम होगा, ठीक है। और बोल रहा है घर किस दिशा में है, तो यहाँ से घर किस दिशा में, इधर हो गया आपका उत्तर, ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तर, ये पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम, और ये हो गया आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, P किसी आयत ABCD के अंदर स्थित एक बिंदु है। यदि PA बराबर 27 सेंटीमीटर, PB बराबर 21 सेंटीमीटर और PC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई PD का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि एक आयत है ABCD, ठीक है। बोल रहा है कि यदि P किसी आयत ABCD के अंदर एक बिंदु है, यानी P मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो PA बराबर 27 है, यानी ये 27 हो गया, PB बराबर 21, यानी ये 21 हो गया, ठीक है। PC बराबर 6, यानी PC बराबर ये 6 हो गया। तो लंबाई PD के ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, इसका स्क्वायर, ये PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक है। PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PD का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, PA का स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर, ठीक है। तो PA का स्क्वायर 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, प्लस PC का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर तो 6 छक 36 बराबर PD का स्क्वायर यानी x स्क्वायर नहीं पता, प्लस PB यानी 21 का स्क्वायर 441, ये 441 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 729 में 36 जोड़ देंगे, तो 729 में 36 जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1, 3 2 5 और 1 6, और ये हो गया 7, 765 और 41 घट जाएगा 441, 5 में 1 गया तो 4, 6 में 4 गया तो 2, और ये हो गया आपका 3, 324, एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकला 324, 324 के स्क्वायर स्क्वायर है 18 का, 18 का स्क्वायर है ना, तो PD बराबर क्या निकला 18, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम नया कुछ फॉर्मूला सीखे होंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही बनता है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो किस स्थिति पर निर्भर करता है, जब वस्तु अनंत पर रखा गया हो और वस्तु फोकस पर रखा गया हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है गतिविधि शामिल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ग्लाइडिंग है, बलूनिंग है, एरोबिक्स है, पैरासेलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी मैदान समतल है, सभी मैदान क्या है समतल है। अब हो रहा है कुछ समतल आच्छादित है, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ आच्छादित आर्द्र भी है, सभी आच्छादित आर्द्र है यानी आर्द्र। अब बोल रहा है निष्कर्ष कि कुछ आर्द्र समतल है, कुछ आर्द्र जो है वह समतल है। हाँ यहाँ तो टच है हल्का सा, यानी पहला सही है। दूसरा बोल रहा है कुछ आर्द्र मैदान है, कुछ आर्द्र मैदान, आर्द्र जो है मैदान से टच नहीं, मैदान तो ये छोटा सा था, टच नहीं है, दूसरा गलत। कुछ समतल मैदान है, कुछ समतल मैदान है, हाँ जब सभी मैदान समतल है तो कुछ समतल तो मैदान होगा ही ना, तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ए के बाद 3 जोड़ेंगे तो डी आएगा, ABCD, DEFG 3 जोड़े, GHIJ 3 जोड़े,
KLM 3 जोड़े, यानी M हो जाएगा पहला शुरुआत में, ठीक है। फिर J KLM NOPQRSTUV, मतलब तीन को इसमें भी जोड़े। M NOPQRSTUVWXY, यानी तीन को इसमें भी जोड़े बीच वाला में। फिर कितना है, 72 है, 81 है, 90 है और 99 है, यानी 72 में 81 कितना जुड़ा, तो 72 में 81 9 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा 99, 90 में फिर 9 जुड़ा 99, तो 99 में फिर 9 जोड़ेंगे तो 108, तो MVY 108, MVY 108, MVY 108 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सबसे पहले क्या दिया है 54, बी की जगह क्या लिखना है यहाँ भागा 9, फिर पी की जगह क्या लिखना गुना, फिर यहाँ 11, फिर टी की जगह क्या लिखना माइनस, फिर 13, ठीक है। फिर एम की जगह प्लस लिखना और 17, बस इसी को बॉडमस 9 छक 54 और 11 छक 66, ठीक है। और ये 17 जोड़ देंगे, प्लस 17 और माइनस 13, ठीक है। तो 66 में 13 जोड़ दें, 7 6 13, 3 6 7 13 8, 83 में 66 में 17 जोड़े तो 83 और 13 घटा देना है, कितना हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जब किसी तांबे के तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों का विभवांतर 5 ओम हो जाता है। तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तार का प्रतिरोध R बराबर क्या होती है, V बटे I, R यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। तो V मेरा कितना निकला है, V मेरा 5 है और I मेरा 0.5 है। 0.5 को 5 से भाग देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा 10, 5 का ऊपर में 2 गुना हो जाएगा 10 ओम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 10 ओम। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बीच से कहीं उठाते हैं, बराबर तो कहीं नहीं दिख रहा है, एक्स लिख देते हैं। एक्स से छोटा कौन है, जेड है। उससे भी बड़ा या उससे भी छोटा कौन है, ए या बराबर भी है। और उससे भी छोटा कौन है, क्यू, यानी क्यू यहाँ भी हो जाएगा, क्यू यहाँ भी हो जाएगा। चलिए अगला, आर से छोटा है कौन, एक्स, सॉरी एक्स से छोटा कौन है, आर। ओ ये तो ग्रेटर देन है, सॉरी एक्स। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा कौन है, ए या बराबर भी है। उससे बड़ा कौन है, क्यू, या क्यू यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स से भी बड़ा कौन है, आर। आर से भी बराबर या बड़ा कौन है, एच, या एच बराबर भी है। उससे भी बड़ा कौन है, एम, या एम यहाँ भी है, ठीक है। चलिए अब निष्कर्ष ढूंढते हैं। निष्कर्ष में कौन सा कथन सत्य जा रहा है, सबसे पहले क्यू बड़ा है, एम बड़ा है, फिर एच छोटा है। क्यू सबसे बड़ा, उसके बाद एम छोटा, नहीं क्यू और एम तो यहाँ बराबर दिख रहा है, पहला गलत। दूसरा जेड बड़ा है एक्स से, हाँ उससे भी छोटा कौन है, एम। क्या एक्स से छोटा है एम तो ऊपर में है, ये भी गलत। एम बड़ा है आर से, हाँ एम तो बड़ा है आर से। उससे भी बड़ा है, उससे भी छोटा कौन है, एक्स, हाँ ये सही है, ठीक है। तीनों सिनेरियो ऊपर से नीचे आया ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताडोबा हो गया, महाराष्ट्र में स्थित है। सरिस्का जो आपका सरिस्का कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में है। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है। बिहार में एक वाल्मीकि है। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी हो गया, ठीक है। कर्नाटक में आंसी बन्नेरघट्टा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, लद्दाख में हेमिस। 3600 की धनराशि 3 साल के लिए 4 माह का साधारण ब्याज 840 रुपया। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है 3 वर्ष और 4 माह के आधार पर। सबसे पहले क्या करना है, 840 ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, पी यानी 3600 इंटू 3 साल 4 महीना। 3 साल 4 महीना, महीना को फिर 12 से भाग देंगे तो 3 4 12, 4 तिया 12, यानी 3 तिया 9, 1 10/3, 10/3 और नीचे 100 हो जाएगा। और यहाँ परसेंटेज के लिए x वही तो निकालना है। ये 840 को डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 840। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 3 का पड़ा इधर 12 12 में, ठीक है। ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, 12 7 84, यानी कितना परसेंट, 7%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विद्यार्थियों की कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां, ठीक है, और नीचे से 32वां, यही कितना है 32वें स्थान पर है। तो बोल रहे टोटल विद्यार्थी कितना है, दोनों को जोड़ देंगे, 32 और 18
50 हो गया, लेकिन एक घटा देंगे, क्यों? क्योंकि 18 और 32 ये पद 2 बार गिनती है कि ना, तो एक बार घटा देंगे, 49। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 49 गो लड़का है। अगला सवाल, दो प्रतिरोध ए 20 ओम बी 30 ओम समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जब भी जोड़ना है व्युत्क्रमानुपाती के आधार पर जोड़ना है, मतलब 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम हो जाएगा इधर 3 2 5, ये 12 5 60 यानी 1/12, यानी 12 ओम निकला दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद। अब बोल रहा है 3 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है। बैटरी में प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर क्या होती है? V/R। आई बराबर V/R। भी मेरा कितना निकला था? भी मेरा निकला था, अच्छा भी दिया गया 3, तो 3 ऊपर में लिखेंगे, आर अभी निकाल लेते हैं 12, तो 12 हो गया, यानी 1/4। 1/4 को 0.25 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट आते हैं, एक निश्चित कूट भाषा AFPQV को CITVB बोला जाता है। ये इसको ये बोला जाता है, LNAGK को क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ सवाल ज़बरदस्त है। देखिए ए के बाद सी आया यानी 2 जुड़ा, एफ के बाद FGHI 3 जुड़ा, PQRST 4 जुड़ा, QRSTUV 5 जुड़ा, मतलब 1 2 3 4 5 सब में जुड़ रहा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर के आधार पर। तो एल में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ABC 2 जोड़े तो LMN, मतलब 2 जोड़ेंगे तो N हो जाएगा शुरुआत में। ठीक है, फिर N में 3 जोड़ेंगे NOPQ यानी Q हो जाएगा। A है यहाँ पर। अब A में हम 2 3 4 जोड़ेंगे, तो A में 4 जोड़ेंगे तो ABCDE हो जाएगा। NQE ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा। ठीक है, G में हम 5 जोड़ेंगे तो G का 7 होता है, और 5 7 5 12 यानी L। K, ठीक है, K का होता है आपका 11 में, फिर हम 5 और 6 जोड़ेंगे तो 17 यानी 17 को हो गया Q, तो लास्ट में Q आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, NQELQ। नेक्स्ट आते हैं, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो याद रखना ये बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होती है? सवाल ये बनता है, तो याद रखना ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, ये हमेशा याद रखना, और अधात्विक गुण बढ़ जाता है। धातु ऑक्साइड जो है क्षारकीय हमेशा प्रकृति होती है, ये हमेशा याद रखना। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो याद रखना सूत्र कांत्रांग सूत्र। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, और 6-7 सवाल बचा हुआ है। देखिए कथन दिया है कि भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो वायुरोधी कंटेनर में अगर रख दी तो ऑक्सीकरण में धीमा होती है, और क्या ये सही है? बिल्कुल कथन सही है। दूसरा, चिप्स में निर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत से होने से बचाने के लिए ऑक्सीजन गैस फ्लश करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वायु में ही है, तो दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, देखिए ABCDFG यानी 8 व्यक्ति जो है एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठाते हैं 4 जन को, 4 को कोना में और 4 जन बीच में। बोला D F के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। D जो है ना वह F के बाएं से, D को अगर यहाँ बैठाएंगे F के बाएं से यानी F तब यहाँ बैठ जाएगा, तब ना इसका बाएं से तीसरे स्थान पर हो जाएगा D। बोला D एक किसी कोने में है, हाँ सही है। C A के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और A किसी भी कोना में नहीं है। C जो है ना वह A के दाएं, अगर A को यहाँ बैठाते हैं A के दाएं से C यहाँ हो जाएगा, तब A किसी भी कोने में नहीं है। A D के ठीक बगल में नहीं है, हाँ तो नहीं तो है। G E के ठीक बगल में बैठा हुआ है। G जो है ना वह E के ठीक बगल में। अच्छा, तो 2 को लगातार कहाँ खाली है? यहाँ, तो G यहाँ हो जाएगा, E यहाँ बैठा सकते हैं। G किसी भी भुजा में नहीं है, किसी भी भुजा में नहीं है। G किसी भी भुजा के मध्य, अच्छा हाँ ठीक, तब ठीक बैठा है। G किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। G और B के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी तब B कहाँ हो जाएगा? यहाँ। बच रहा है सिर्फ H, तो यहाँ हो जाएगा H। बोल रहा है कि H के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है?
एच के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी होता है। नेक्स्ट आते हैं एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -2, द्विघात समीकरण 3x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इजकल टू 0 है, तो 3p - 2q इजकल टू मान क्या हो जाएगा। ठीक है, x बराबर अगर -1 मानते हैं तो x बराबर -1 यहाँ बैठाएंगे x की जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 एकम 3, यानी पूरा पूरा बचेगा 3 ही बचेगा, प्लस प्लस -1 को अगर मानेंगे यहाँ p के x की जगह तो -1 और p मतलब -p प्लस, ठीक है, प्लस q बराबर 0, यानी ये मेरा क्या निकला p - q, ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो यानी पूरा पूरी देखा जाए तो p - q इक्वल टू 3 हो जा रहा है। ठीक है, अब समीकरण में -2 रखते हैं, x की जगह -2 रखते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं 3 इंटू, ये x की जगह 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी 4 हो जाएगा, प्लस px यानी p हो गया और -2 तो -2p प्लस q इज इक्वल टू 0, ये 4 दिया 12, ठीक है, 12 - 2p इज इक्वल प्लस q इज इक्वल टू 0, यानी 2p माइनस q इज इक्वल टू, ये 12 उधर चल जाएगा तो 12 और माइनस माइनस प्लस चेंज हो जा रहा है, तो 2p - q इज इक्वल टू 12, p - q इज इक्वल टू 3, तो यहाँ p इज इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस q को उधर ले जाएंगे तो 3 प्लस q हो जाएगा, यही p की जगह यहाँ लिख देना है, तो ये 2 इससे गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 3 और p की जगह हम 3 प्लस q रखा है ना, तो p 3 और p 3 दूनी 6 हो गया, 2 और q 2q और माइनस q इजकल टू 12। ठीक है, ये 6 उधर जाएगा तो 6 घट जाएगा, 2q में 1q मतलब 1q बराबर कितना हो गया 6। जब 1q बराबर 6 निकला तो यहाँ पर 6 रखेंगे। ठीक है, p माइनस क्यू एक बराबर p q बराबर 6 निकला, q बराबर अगर 6 निकला तो p माइनस क्यू बराबर 3 था, q बराबर, तो यहाँ अगर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा p बराबर -14 चलेगा तो 9 हो जाएगा ना। ठीक है, तो p बराबर 9 निकला और q बराबर 6 निकला। अब इस आधार पे बैठाना है 3 और p कितना है 9 × 27 हो जाएगा, माइनस 2 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 27 में 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो याद रखना है टोटल 9 एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। अगला सवाल, किसी वस्तु को उसके अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी यानी -10, अगर बाएं साइड रखेंगे अवतल दर्पण पे तो -10, यानी u बराबर कितना होगा -10। अब बोल रहा है प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, उसी ओर यानी बाएं साइड ही बन रहा है, तो मतलब v बराबर कितना हो गया -15। बोल रहा है दर्पण का फोकस दूरी याद करना है, तो दर्पण का फोकस दूरी यानी 1/f बराबर क्या हो गया 1 - 15 और -1/10, यानी इसको एलसीएम लेंगे तो 30, 15 दूनी 30 माइनस 10 दिया, यानी माइनस माइनस प्लस ऊपर में हो जाएगा 5 माइनस और ये हो गया 30, 5 × 6 30, यानी ये हो गया आपका 1/6 -6, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 - 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनिता के वर्तमान आयु के 2 गुने के बराबर है। देखिए सुजाता को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो वनिता की आयु जो है वह 2 गुने से 5 अधिक है। 3 वर्ष बाद वनिता की आयु 3 गुना और सुजाता की आयु को 4 गुने से कम हो जाएगा। वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है। अच्छा, k वर्ष अधिक है तो अगर मान के चलिए हम सुजाता की x मान लेते हैं तो वनिता के कितना हो जाएगा k + x या x + k। ठीक है, x + k हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मतलब इसमें 3 नहीं, वनिता की आयु 3 गुना सुजाता की आयु, अच्छा आयु की 3 गुनी वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, अगर मान के चलिए वनिता सुजाता के x मानते हैं तो ये सुजाता का जो है वह 3 गुना है, किसके बराबर 3x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, वो जो वनिता है x + k इसका 2 गुने से 5 अधिक है।
ठीक है। तो इसको हल करना है। ये हो गया आपका 3x बराबर ये 2x + 2k + 5, ठीक है। अब ये हो गया x 3x, ये 2x इधर आ जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो x माइनस ये 2k इधर आ जाएगा तो -2k = 5, यानी x - 2k = 5। ये वो समीकरण हुआ x - 2k = 5, ये वो समीकरण हुआ, ठीक है। अब फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है, वनिता की आयु का 3 गुना और सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम हो जाएगा। 3 वर्ष बाद यानी x + 3, ठीक है, और x + k + 3, दोनों में 3 जोड़ दिए। 3 गुने यानी 3 गुने तो छोटा में 3 गुना करेंगे और ये बड़ा में, ये छोटा में 4 गुना और बड़ा में 3 गुना, बराबर करना है ना, तो इससे 4 कम है तो 4 इधर हो जाएगा। इसको फिर हल करेंगे 4x + 4 = 12 और 4 घट जाएगा यानी 8 बराबर ये हो गया आपका 3x + 3k + 3 = 9, ठीक है। अब यहाँ x है, यहाँ x, मतलब ये x 3x इधर आ जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ x माइनस ये प्लस k है इधर आ जाएगा तो 3k = ये 8 उधर चल जाएगा तो 1, यानी x - 3k = 1, x - 3k = 1, ठीक है। ये हो गया। अब ये x अगर माइनस प्लस माइनस, ये x तो कट ही जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस k हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी 5 में 1 घटेगा तो 4 और ये बढ़ा के माइनस, यही माइनस तो कहीं नहीं हो जाएगा, यहाँ बढ़ा के प्लस है तो k बराबर कितना हुआ 4। वही पूछ रहा है कि k का मान क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ा बड़ा था। अगला सवाल 100 सवाल, लास्ट सवाल, ठीक है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से लगभग 1.8 गुना अधिक है। बिल्कुल सही है, 1.8 गुना अधिक है। बोल रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश की अधिक तीव्रता से गुजरता है। ये भी सही है, दोनों सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 सवाल खत्म हो गया। ये मेरा था आपका ग्रुप डी 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस जो है उसका 29वां लेक्चर, और एक लेक्चर बचा हुआ, टोटल बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैंने सारे लेक्चर इसी तरह जो है बहुत ही ईजी वे में शानदार तरीके से पढ़ाए हुए हैं, तो सारा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप नहीं देखें तो सारे विजिट कीजिए। 2025 ग्रुप डी में अगर एग्ज़ाम लेनी है तो, ठीक है। प्रैक्टिस जो है सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही मायने रखता है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, एनालिसिस हो जाएगी कि सवाल कैसे बनते हैं ग्रुप डी में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को जरूर दबा दिए होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खिर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये सारे PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम का, वहाँ आप, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। PDF आप लेके खुद से आप सेट प्रैक्टिस जरूर मारिएगा, ये हमारी उम्मीद ज़रूर है, ठीक है। थैंक यू।